आंटी मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई होगी। हाँ जी बेटा, अपना नाम बताइए। इशुदीप। हाँ जी, आपकी बुकिंग है मैम। आपका रूम नंबर है 201। मैम आईडी। हाँ जी, ये लीजिए। अब मैम आप तो अभी 18 साल की भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। हाँ तो क्या हुआ, मैं 1 महीने बाद 18 की हो जाऊंगी ना। तो फिर आपको रूम क्यों चाहिए बेटा? इससे आपको क्या मतलब? आप अपने पैसे लो और मुझे रूम दो। वो बेटा मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप रूम में अकेले रहेंगी या फिर कोई आ रहा है? नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद ना मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो भी रहेगा मेरे साथ। तो ठीक है बेटा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर जो दोस्त आपका आ रहा है उसकी आईडी दीजिए मुझे। क्यों? उसकी आईडी क्यों दूं? मैंने अपनी आईडी दी तो है आपको। देखिए मैम, मुझे आईडी चाहिए होगी। रूम में जितने भी बंदे रुकते हैं उनकी आईडी देना बहुत कंपलसरी है। और देखिए मैम, हमारे यहाँ का यही रूल है। मैम मैं ना मेरठ से यहाँ आई हूँ, वो भी इतनी दूर से। मैं ना पहली बार मिल रही हूँ अपने दोस्त से। आप कुछ पैसे लेकर एडजस्ट कर लीजिए। देखिए बेटा, एक्स्ट्रा पैसों वाली तो बात ही नहीं है। मैं अपने रूल रेगुलेशंस के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। प्लीज आप मुझे आईडी दीजिए। ठीक है, आप रहने दीजिए। पैसे भी मैंने सुना है दिल्ली में ऐसे बहुत सारे होटल है जहाँ पे बिना आईडी के ना रूम मिल जाते हैं। आप ना रहने दीजिए, मैं वहीं चली जाती हूँ। अरे बेटा, मुझे लग रहा है तुम गुस्सा हो गई हो। तुम वहाँ बैठो, मैं तुम्हारा रूम रेडी करवाती हूँ। परेशान मत हो, ठीक है? ओके आंटी। हेलो, रूम नंबर 201 रेडी करवाओ। ओके। हाँ बेबी, मैंने ना रूम ले लिया है, वो भी बिना आईडी के। मैं जैसे ही रूम में पहुंच जाऊंगी ना तब मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ये लो बेटा पानी। थैंक यू। ओह शिट, मेरे फ़ोन की तो बैटरी चली गई। आंटी आपके पास चार्जर होगा क्या? हाँ बेटा, लाइए फोन दीजिए, मैं चार्ज पे लगा देती हूँ। ये लो, मैम का फोन चार्ज पे लगा दो। ओके। एक बात बताइए बेटा, ये अंगूठी तो बहुत सुंदर लग रही है, किसने दी है आपको? अच्छा, ये ना मेरे पापा ने दी है। अच्छा, तो इसका मतलब आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी केयर भी करते हैं। और क्या, मेरे पापा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनसे जो भी मांगती हूँ ना वो मुझे सब ला कर दे देते हैं, क्योंकि मैं पापा की परी हूँ ना। फिर तो बेटा आप अपने पापा से सारी बातें शेयर करती होगी, सब कुछ बताती होगी अपने पापा को अपने बारे में। हाँ बिल्कुल, वो ना मेरे दोस्त की तरह है, इसलिए मैं उनसे सारी बातें शेयर करती हूँ। तो फिर बेटा आपके पापा को ये पता है कि आप मेरठ से दिल्ली आए हो अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए? अरे आंटी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं ये बात अपने पापा को बता देती तो वो मुझे मिलने नहीं देते। ऐसी बात थोड़ी ना बताते हैं। बेटा आपके पापा तो आपकी बहुत केयर करते हैं ना, फिर क्या दिक्कत है आपको अपने पापा को बताने में? अरे आपके पापा आपको सपोर्ट करेंगे ना, इसमें गलत क्या है? हाँ आंटी, वो मेरी केयर करते हैं, लेकिन अगर मैंने ये बात अपने पापा को बता दी कि मैं इतनी दूर से किसी लड़की से यहाँ पे मिलने आई हूँ, तो वो तो गुस्सा करेंगे ना, क्योंकि वो मेरी केयर करते हैं ना। इसका मतलब बेटा तुम भी ये जानती हो कि तुम जो ये लड़के को मिलने आई हो ये गलत है, और उसको मिलने से पहले उसकी सारी डिटेल निकाल लेनी चाहिए। हाँ आंटी, मैंने ना धर्मेंद्र के बारे में सब कुछ चेक कर लिया था फेसबुक में। मैंने उसकी पूरी प्रोफाइल ना अच्छे से चेक कर ली थी। वो बहुत डिसेंट लड़का है, और आपको पता है वो ना दिल का बहुत अच्छा है, मेरी सारी बात मानता है। मैं उसे जो भी बोलती हूँ ना वो मेरी सारी डिमांड्स पूरी कर लेता है। तभी तो मैं इतनी दूर से यहाँ मिलने आई हूँ उससे। आप सोचो ना आंटी, कितना अच्छा होगा वो। मैम वो नीचे स्कूटी खड़ी हुई है किसी की, वहाँ जाम लग रहा है, हटानी पड़ेगी। वो स्कूटी मेरी है। अब लाइए मैम, चाबी दीजिए। ये लीजिए आंटी। लीजिए। ठीक है मैम। बेटा एक बात बताओ, तुम मेरठ से दिल्ली स्कूटी पे आई हो? तुम्हें
तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ आंटी, मैं ना स्कूटी से आई हूँ और आपको पता है मुझे स्कूटी चलाना किसने सिखाया है? मेरे पापा ने। इसका मतलब तो बेटा आपके पापा आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनका ट्रस्ट टूटने मत देना आप। हाँ, उनको मुझ पे बहुत भरोसा है क्योंकि मैं उनकी परी जो हूँ। बेटा एक बात बोलूं, आपके पापा को ये पता है कि उनकी प्रिंसेस आज किसी को होटल रूम में मिलने वाली है? बेटा पेरेंट्स को ना सही अपने दोस्तों को तो बताया होगा ना। नहीं नहीं, मैं किसी को भी कुछ नहीं बता के आई क्योंकि धर्मेंद्र ने मुझे मना किया था किसी को भी कुछ भी बताने के लिए। एक मिनट बेटा, डरो मत बेटा, तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी है, उसी के नाते मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। बेटा तुम जो कुछ भी कर रही हो ना बहुत गलत कर रही हो। एक अनजान लड़का जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं हो उसके लिए तुम अपने घर वालों को धोखा दे रही हो। ये तुम अपने घर वालों के साथ ठीक नहीं कर रही हो बेटा। और बेटा तुम ये सोशल मीडिया पे भरोसा कर रही हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं मानती हूँ बच्चे कि तुम्हारी एज में अटैचमेंट होना आम बात है, पर किसी के ऊपर पूरा भरोसा कर लेना ये तो बेटा पागल बनती है। और बेटा एक बात बताऊं, जितने अच्छे हम है ना, सामने वाला उतना अच्छा नहीं है। किसी के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं, वो किस भावना से हमसे बात कर रहा है और किस भावना से नहीं, ये हम नहीं पहचान पाते। और अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है इन चीजों के लिए। और बेटा जिसे तुम प्यार समझ रही हो ना, उस लड़के के लिए खेल है। आज तुम हो, कल तुम्हारी जगह कोई और होगी, उसकी जगह कोई और होगी। ये बेटा ऐसे ही चलता रहता है। इन लड़कों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं आंटी, लगता है आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो ना बहुत अच्छा लड़का है और उसने मुझसे वादा किया है कि वो जल्दी मेरे घर आएगा शादी के लिए। देखो बेटा, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे बहुत तजुर्बा है। मैं एक सेकंड में बंदे को पहचान लेती हूँ कि वो सही है या गलत है। और तुम सोच रही हो कि वो तुमसे शादी करने आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, तुम बहुत गलत सोच रही हो। और बच्चे एक बात बताओ, अगर वो लड़का ठीक होता तो तुमसे मिलने मेरठ आता ना, यहाँ क्यों बुलाया तुम्हें? तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो? मैं बच्चे अभी भी कह रही हूँ, यहाँ से चली जाओ, उसकी बातों में मत आओ। बेटा तुम एक बात सोचो ना, अगर वो लड़का ठीक है तो बारी बारी तुम्हें फोन करके यहाँ का माहौल क्यों पूछ रहा है? और वो इतना ही ठीक था तो उसने यहाँ तुम्हें बुला के अपनी आईडी पे रूम क्यों नहीं बुक कराया, तुम्हारी आईडी पे रूम बुक क्यों करवाया? जबकि बेटा वो तो यहीं रहता है ना, और तुम वहां से उठ के आई हो उसके लिए, तो उसका फर्ज भी तो बनता होगा कुछ कि वो तुम्हारे लिए रूम बुक करवा के आए। पर देखो ना बेटा, तुम्हें यहाँ बुला के अकेले छोड़ दिया, अभी तक तुम्हारे पास आया भी नहीं और रूम भी तुम्हारी आईडी पे ले रहा है। यहाँ से तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो लड़का ठीक नहीं है। अरे आंटी, वो ना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कभी होटल गया ही नहीं है। और वैसे भी लड़कों से ना होटल में बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं, लड़की से तो कोई कुछ पूछता नहीं है। ठीक है बेटा, फिर एक काम करते हैं, तुम बोल रही हो ना कि वो लड़का बहुत अच्छा है, तो जैसे जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ ना तुम वैसे वैसे करो। तुम उसे एक फोन करो और जो जो मैं तुम्हें बोलूंगी ना तुम वही उससे पूछना, ठीक है? फोन देना वहां से जरा। लीजिए। ये लो बेटा, फोन लो और सावधानी के साथ उसे फोन करना। उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि तुमसे कोई फोन करवा रहा है, ठीक है? ठीक है। हेलो धर्मेंद्र, जिस होटल में मैं रुकी हूँ ना वहाँ पे पुलिस आ गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या पुलिस आ गई है? हाँ पुलिस आ गई है, प्लीज तुम मुझे यहाँ पे लेने आ जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं ना तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। सुनो, मुझे ना आगे से ना कॉल करने की जरूरत नहीं है और मैं ना तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। बाय। लेकिन धर्मेंद्र मेरी बात तो सुनो। हेलो, फोन काट दिया, उससे तो मेरा फोन काट दिया। अरे बेटा तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आंटी, उसने तो मेरा फोन काट दिया और जैसे मैंने उसको बोला ना कि होटल में पुलिस आ गई है तो उसने मुझे बोला कि मुझे आज के बाद फोन मत करियो, वहां से ना भाग जाओ और मेरा नाम तो बिल्कुल भी मत लियो। और हाँ, हो सके तो मुझसे ब्रेकअप कर लियो और मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करियो। अरे बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हें लेसन मिल गया। अपने माँ बाप से बढ़ के हमारा कोई सगा नहीं होता। जितना हमारे माँ बाप हमारे लिए सोचते हैं ना, उतना दुनिया में कोई भी बच्चे के लिए नहीं सोच सकता। ये बात हमेशा याद रखना बेटा। और पता है बेटा, एक बात सोचो, आज सही समय पे तुम्हारी आंखें खुल गई। भगवान ना करे अगर आज मैं तुम्हें नहीं पूछती और वो लड़का अगर तुम्हें ले जाता और कोई ऊंच नीच हो जाती तो तुम दुनिया को मुंह नहीं दिखा पाती अपना। थैंक यू सो मच आंटी, आपने ना आज मेरी जान बचा ली। आपने तो
मुझे सब कुछ साफ साफ दिखा दिया कि वो लड़का कैसा था। मैं उस लड़के की वजह से अपने माँ बाप को धोखा दे रही थी। अरे आपने बिल्कुल सही कहा, किसी सोशल मीडिया की वजह से ना किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। हमको क्या पता कि वो कैसा हो। थैंक यू सो मच आंटी कि आपने उसकी सच्चाई मुझे बता दी। जिस लड़के को मैं 1 साल से नहीं पहचान पाई, आज आपने 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में उसकी पूरी सच्चाई मेरे सामने रख दी। थैंक यू आंटी। अरे बेटा, थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और तुम तो मेरी बेटी की तरह हो ना बेटा, मैं तुम्हारे साथ गलत होते हुए कैसे देख सकती थी। और बेटा आगे से ना एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने माँ बाप का सर नीचे मत होने देना। लड़कियां तो माँ बाप का प्राउड होती हैं। पता है बेटा, मैं तो अगर आज तुम्हें रूम देती तो मेरा तो फायदा ही होता ना, मेरे तो 4 पैसे बनते, मुझे कमीशन मिलती। पर मैंने जब आपका आधार कार्ड देखा ना और उसमें देखा कि आप 18 ईयर्स की नहीं हो, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर इस लड़की के साथ कुछ गलत हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखी कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी एक्टिविटीज़ को नोटिस किया, तभी मैं तुम्हारे पास आई। और देखो आज मुझे अपने ऊपर भी प्राउड है कि मेरी वजह से एक बच्चे की जान बच गई। और पता नहीं बेटा, यहाँ से ले जाने के बाद वो लड़का तुम्हारे साथ क्या करता है ये ना तुम्हें पता है और ना मुझे पता है। और बेटा एक बात जिंदगी में याद रखना कि हमारे माँ बाप से ज्यादा हमें प्यार लाइफ में कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो मैंने ईशु को तो बचा लिया। ईशु जैसी कितनी लड़कियां हैं जो लड़कों के चक्करों में पागल हो जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ लोग अपने माँ बाप से बातें शेयर नहीं करते। मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने माँ बाप से अपनी बातें जरूर शेयर करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि जितना प्यार हमारे माँ बाप हमसे करते हैं ना, उतना प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। हाय गाइस, इस वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैसेज को नहीं समझोगे तो हम लोगों की मेहनत ना अधूरी रह जाएगी। तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के मैसेज को समझना भी ज़रूरी है, साथ में शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस फैल सके। और हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करके हमें फॉलो कर लें ताकि हमें हौसला मिले कि हम ऐसी वीडियोज़ और बनाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।